साधक के लिए, उपासक के लिए सबसे बड़ी सावधानी है कि हम किसी विषय के भोक्ता नहीं हैं। बहुत सावधानी से इसका स्वरूप समझना है। आपने पहले निश्चय किया कि ये जो वस्तु बन रही बड़ी स्वादिष्ट है, जल्दी से दिखा के पाले। आप भोक्ता हो, बंधोगे, हिसाब किताब होगा। बहुत सुंदर, गरम गरम श्री जी को बहुत अच्छा लगेगा श्री, और आप पंखा लेके बैठ गए बाहर से, आपका हृदय बार बार उमड़ रहा है, और ले आओ, अच्छा ये थोड़ा चटनी, अच्छा थोड़ा ये पदार्थ, मंत्र जप रहे हैं श्री जी पर, आराम से पालो, कुछ बिगड़ने वाला नहीं। उसका भाव प्रिया जी से जुड़ा हुआ है। जहर पी गई मीरा जी, ये गिरधर का चरणामृत है। बस इस भाव में कहीं भी उनकी एक पलक भी नहीं झपी, पूरी रात कीर्तन करते हुए नाचती रही। जो उपासक इन इंद्रियों के वशीभूत होकर कोई भी भोग करता है, वो पतन का कारण है। भोग करे या न करे, उसका चिंतन करता है तो पतन का कारण है। प्रभु कह रहे हैं कि विषयान चरण, जिसका अंतःकरण अपने वश में है, जिसकी इंद्रियां राग द्वेष से रहित हैं, वही वश में किए हुए है। ऐसा साधक इंद्रियों से विषयों का सेवन करे, सब प्रकार का व्यवहार करे, पर उसका अंतःकरण निर्मल ही होता चला जाएगा। मूल बात समझ रहे ना? सब प्रकार का व्यवहार, खान पान, घर परिवार, नौकरी पेशा सब कर रहा है, लेकिन सबका उद्देश्य केवल प्रियालाल के प्रति है। अब वो प्रतिदिन उन्नति को प्राप्त होता चला, कोई भी भोग मेरे लिए नहीं, बस ये बात समझ लीजिए। और वैसे भी देखा है, हर वस्तु का स्वाद बढ़ जाता है जब प्रभु को अर्पित कर दी जाती है। गांव में अपने सत्यनारायण की कथा होती थी, तो पंजीरी और पंचामृत, तो अपने लोग डबल डबल बार उसके 1 चम्मच पंचामृत मिलता। घरों में खूब दूध होता, गांव में तो गायें और सभी रहते खूब, वो स्वाद कहीं नहीं मिलता। चाहे 5 लीटर चीनी और सब डाल के वैसे ही बना लो, वो जो स्वाद भगवत कीर्तन, भगवत कथा के बाद भगवत अर्पित करके इतनी पंजीरी और वो पंचामृत, तो ऐसा लगता था कि अगर ये लोग रोके ना तो कई बार लाइन में लग के ले। देखो प्रियालाल का थोड़ा सा भी किनका जब आता, कितना सुख मिलता है। प्रसन्न चेतसो ह्रासो, कोई भी चीज अमनिया नहीं लेनी, क्योंकि मैं भोगता नहीं हूं। ये बात समझ जाओगे तो बहुत करुणा करके प्रभु ये रहस्य बता रहे हैं। जो राग द्वेष रहित होकर विषयों का सेवन करता है तो उसका मन प्रसन्न रहता है। और ये मानसिक सबसे बड़ी तपस्या होती है, अपने मन को प्रसन्न रखना। बोले हम भी तो मन को प्रसन्न रखने के लिए करते हो, जो जो कहता वही कर। मन प्रसन्न करने के लिए नहीं, मन को हर्षित करने के लिए करते हो। तो हर्ष का द्वंद्व है शोक, फिर शोकित ही होते हो। और प्रसन्नता भगवत स्वरूप है। मन को प्रसन्न रखना, संतुष्टायेन केनवा, वो तभी हो सकता है जब भगवत प्रसाद के केवल भोक्ता हो। संतों ने ऐसे अनुभव करके कहा है, ऐसे नहीं कहा कि आप एक बूंद पानी भी स्वयं मत पीजिए, उनको अर्पित कर। बहुत सुंदर सहज अपने, इसी को ज्ञान में दूसरा स्वरूप है, लेकिन अपने जो प्रेम मार्ग में है वो है कि हम स्वयं के भोक्ता नहीं हैं। अब आप देखो कौन सी वस्तु आप श्री जी को अर्पित करके प्रसाद रूप में पाते हैं और कौन से स्वयं भोक्ता बनते हैं। अभी पीछे चर्चा में आया था कि यदि आप इस धारा में नहीं बह रहे या नहीं भींज रहे तो आपकी कोई प्यारी वस्तु है, बस उसी को समझ लीजिए। जब कोई प्यारी वस्तु नहीं, केवल प्यारी जू और प्यारे जू, तो पूरे निर्भय होकर विचरण करो। कोई विश्व ब्रह्मांड में तुम्हें फांस नहीं सकता, कोई नहीं फांस सकता, क्योंकि माया उन्हीं की तो है, किसी और की थोड़ी है। यहां मन प्रसन्न हो, देखो ना श्री जी का प्रसाद। अच्छा, प्रारंभ से ही प्रसन्नता हुई, अभी उसको पाया नहीं, अभी श्री जी का। अच्छा, श्री जी के जन है, श्री जी से संबंधित कोई, अपने हृदय में आनंद आ रहा है, ये तपस्या हो रही भगवान के।
विषयों का सेवन कर रहा है, हृदय निर्मल हो रहा है, तप संग्रह हो रहा है, अंतःकरण की प्रसन्नता को प्राप्त होता है। ये प्रसन्नता सबसे बड़ी मानसिक तपस्या है। शारीरिक और वाचिक तपस्या से श्रेष्ठ होती मानसिक तपस्या। अतः उपासक को कभी भी स्वयं राग पूर्वक विषयों का सेवन नहीं करना चाहिए, कुछ भी श्री जी को, और हृदय से मान के कि मैं प्रिया जी को पाना चाहता हूं। अगर हृदय में ये प्रबलता है कि जल्दी से दिखा दूं मैं पाऊं, तो मुझे लगता नहीं पाना चाहिए, नहीं, क्योंकि हम जिस मार्ग के पथिक हैं, आज इसने ये हलचल पैदा करके हमारे हृदय की भावना को बिगाड़ा, कल और बड़ी हलचल पैदा करेगा, ये हम चांस ही नहीं देंगे। अगर ये बात है कि प्रिया जी को बिल्कुल सहर्ष, जो साधक राग पूर्वक किसी विषय का सेवन करता है, द्वेष पूर्वक उसका त्याग करता है, उसका अंतःकरण मलिन होता है। द्वेष पूर्वक त्याग करना और राग पूर्वक सेवन करना दोनों बराबर अंतःकरण को मलिन करते हैं। इसलिए न राग न द्वेष। निर्णय क्या? जो प्रियालाल पाएंगे वही पावेंगे। हम प्रियालाल के चरणों में शयन करते हैं, हम प्रियालाल के साथ रहते हैं, प्रियालाल के प्रसाद भोगता है, बस निर्भय हो जाओ, कोई तुम्हें नहीं बांध पाएगा। देखा है, एक अचला भी पहले धो करके, फिर रज में ऐसे करके, फिर श्री जी के चरणों पे रख के फिर सेवन करते। महापुरुषों को देखा, एक कुछ भी अगर अपने को सेवन करना है तो हमने देखा पहले उसे धोना, तो ऐसे रज में ऐसे करके ऐसे रख के और फिर श्री जी के सामने रख के ऐसे, पहले रजरानी परम पवित्र, अब वो श्री जी के, अब वो प्रसाद स्वरूप लेके, जैसे कोई ऐसे, तो फिर गुरु चरणों के सामने भावना करके उनको लंगोटी आदि वस्त्र, कुछ भी मन यहाँ नहीं। वैसे सिद्धांत भी है, वैष्णव सिद्धांत भी है, तुम्हें निवेदित भोजन करे, जितना भी पट प्रसाद इस स्वरूप ही धारण करे, कोई भी अमनिया चीज नहीं, आप बंधन मुक्त हो जाओगे। क्योंकि जो ज्ञान का मार्ग है वो थोड़ा अलग है। यहां वो देखता ही नहीं अपने में, वो आत्मस्वरूप में गुणानुगुण वर्तनते, बिल्कुल कहीं भी वो, तभी 5वें अध्याय में गीता जी में भोगता हुआ, देखता हुआ, सूंघता हुआ, करता हुआ भी कहीं नहीं बंधता, क्योंकि हर समय वो अलग क्षेत्र है। यहां ऐसे वही जो आत्मानंद है वही हमारे प्रिया प्रीतम है, यहां ऐसे है, जो भी इनसे और जो इनको नहीं वो अपने को नहीं। बैठा लो हृदय में, देखो, जांच करो। जो प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्योपजायते, जो राग द्वेष रहित होकर भगवत प्रसाद का सेवन करता है, उसे समस्त दुखों को कभी नहीं भोगना पड़ता। समस्त शब्द इसलिए आ गया, पीछे संचित कर्म, आगे क्रियमाण कर्म और वर्तमान का प्रारब्ध, उसे भोगना नहीं पड़ता। भोगता मन होता है, और मन तो प्रभु में, तो शरीर में वो रोग है, दंड है, प्रारब्ध है, पर वो उससे व्यथित नहीं होता है, क्योंकि मन प्रभु के आनंद में डूबता है। कोई भी दुख उसे दुखी नहीं कर सकता, कारण कि न राग है न द्वेष है। राग से हर्ष होता है और द्वेष से खिन्नता होती, खिन्नता होने से भी कामना पैदा होती, और राग होने से भी कामना पैदा होती। ये हट जाए, कामना हुई ना, उसकी सत्ता मानी ना, अब वो आपको परेशान करेगा, वो संस्कार बन गया। न द्वेष न राग, तब मन प्रसन्न होता है। ब्रह्मभूता प्रसन्नात्, प्रसन्नता एक अलग वस्तु, ये भगवत स्वरूप है। ये जो अंदर किसी विषय को देखकर एक सुख जैसा लगता है, वो हर्ष होता है, प्रसन्नता नहीं होती। और ये दोष है भक्त में, हर्ष शोक भय नहीं मन माही, अस सज्जन मम उर्बस कैसे, लोभी हृदय बसे धनु जैसे। हर्ष भक्त के हृदय में नहीं होना चाहिए, और नहीं होता। चाहे जितना अनुकूलता आ जाए, वो अपने प्रभु को देखता है, इसलिए हर्षित नहीं होता, और जानता है सब स्वप्नवत नाशवान अनुकूलता भी है। और चाहे जितनी प्रतिकूलता हो जाए, वो प्रभु को देखता है, इसलिए उसको कोई शोक नहीं होता। हर्ष शोक भय नहीं मन माही।
जितने भी दुख हैं वे सब के सब उसी को भोगने पड़ते हैं जो राग द्वेष से युक्त है। जो सुख की लालसा से विषयों का, व्यक्तियों का, स्थान का, वस्तु का सेवन करता है, उसको ना चाहने पर सारे दुख भोगने पड़ते हैं। और जो सुख की इच्छा का त्याग करके परम सुख के लिए प्रभु के मार्ग में चला है, तो ये सब प्रसाद रूप होकर उसे प्राप्त होते हैं और इससे उससे भगवत प्राप्ति होती है। भगवत प्राप्ति होती है, मन प्रसन्न होता है, हृदय पवित्र होता है। प्रसन्न चेतसो ह्रास बुद्धि परिवतिष्ठिते, ऐसी प्रसन्नता होती प्रतिपल की उसकी बुद्धि समर्पित होती हुई भी बार बार समर्पित हो। कितने कृपालु हैं प्रभु, देखो कितने कृपालु हैं, देखो प्रभु हमें कितना प्यार करते हैं। प्रतिपल उसका भाव बढ़ता रहता है। कब? जब वो केवल प्रसाद का भोक्ता होता है, केवल भगवत उच्छिष्ट का। स्वयं भोक्ता भाव ही बंधन है। अब इसे अच्छे से देख लो, क्योंकि हम बार बार इसलिए कह रहे हैं कि जो ज्ञान की धारा से इस अज्ञान को नष्ट किया जाता है वो अपने लोगों को नहीं, अपने लोगों को भाव की धारा से इस कुभाव को नष्ट करना है। प्रिया प्रीतम हमारे हैं और जो कुछ भी है इनका है, इनके लिए है, और उसके बाद जो प्रसाद है उस पर हम सबका अधिकार है। दासत्व भाव से जितने भी हैं वो सबका। अब प्रसाद क्या है? हृदय की प्रसन्नता। जैसे आप भर पेट प्रसाद पा लिए, उसमें आपका भजन नहीं जाने वाला, लेकिन वही अमनिया पा लिया, अब उसका हिसाब देना पड़ेगा। इधर समर्पित हो गया, मतलब जो आया फल फूल वस्त्र समर्पित, समर्पित करके इनकी सेवा की सौंध बनाकर फिर उसे प्रयोग करो। कभी कुछ भी कोई आपका बंधन नहीं। ये भक्ति का विशेष फल है, ये विशेष बात है। आप अपने हृदय में देखिए, कुछ भी आपका अपना भोग नहीं होना चाहिए, कुछ भी। जो इस शरीर का भरण पोषण प्रियालाल से, शरीर के वस्त्र आदि प्रियालाल, और मकान मेरा नहीं, श्री जी का भवन। भले एक छोटी सी कुटिया है, वो भी प्रिया कुंज है, वो भी श्यामा कुंज है अपना। अपने तो उस कुंज के सेवक हैं। सेवक वहीं तो रहता है जहां स्वामी विराजमान। बिल्कुल सहज भाव से आप जीवन मुक्त हो जाओगे। कोई भी कर्म बंधन आपको बांधेगा नहीं, क्योंकि ज्ञान के पंथ कृपान के धारा परत खगेश लगे नहीं बारा, लेकिन भक्ति में करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। ऐसे चलने से शीघ्र भगवत प्राप्ति हो जाती है, ऐसे चलने से शीघ्र भगवत प्राप्ति हो जाती है। आगे कह रहे हैं कि नास्ति बुद्धि रयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शांति रसांतस्य कुतः सुखम। प्रभु कह रहे, जिसका मन और इंद्रियां संयमित नहीं हैं, जहां देखा जो देखा खरीदा खा लिया, वो भक्त नहीं है। ये जो ठेलिया में खड़े, होटलों में बैठ के पाना, ये सब देखो, जो नौकरी पेशा में है, शरणागत हैं, उनके लिए अलग सिद्धांत है। लेकिन जैसे आप लोगों की रहनी है, जो वृंदावनवासी हैं या जो बहुत भगवत मार्ग में आगे बढ़ने के लिए प्रबल चेष्टारत हैं, उनके लिए यह सावधानी रखनी है। अगर आप कहीं भी कुछ भी, तो आप धोखे में रहेंगे। देख लेना, एक छोटा सा भी विषय आपके उपासना में विघ्न डाल देगा। और प्रियाजू को प्रसादी नहीं अर्पित की जाती, अमनिया। अब देखो, प्रियाजू को अमनिया अर्पित करके फिर प्रसाद पाना है, क्या बचा आपके लिए? प्रसाद। अब है क्या? बहुत से प्रपंच तो इसी बात में कट जाते हैं कि ये प्रियाजू को अर्पित नहीं कर सकते तो हम कैसे भोग सकते हैं, हम कैसे उसे पा सकते हैं प्रियालाल को। इनको आगे रखो, बहुत सा प्रपंच तो इसी में खत्म हो गया। ये प्रियालाल को अर्पित नहीं हो सकता, खत्म, ये नहीं हो सकता, हम कैसे जबान में रख सकते हैं? हमारी स्वामिनी, हमारी प्राणनाथ है, जब वो स्वाद नहीं लेंगी इस वस्तु का, हम कैसे ले सकते हैं? नहीं। इतनी बात से प्रियाजू बरस पड़ेंगी, ध्यान रखना।
कई बार कहा है, यद्यपि उन्हीं की दी हुई वस्तु है, जो भी उपासक के पास, चाहे आंतरिक हो चाहे बाह्य हो। जैसे लोग कह देते हैं ना कि सब भगवान का दिया हुआ, क्या भगवान को अर्पित करना, वही तो हम लोगों का भरण पोषण, पक्की बात है, कोई संशय नहीं। लेकिन प्यार एक अलग वस्तु है। इस सिद्धांत से कई बार कहा है, जैसे एक पिता आया, कोई सरस मीठा या फल लाया और अपने बच्चों को दे दिया। उनमें से एक बच्चा तुरंत पाने लगा, दूसरा फल को लिया, देखा, दौड़ के आया और बोला, पिताजी आप। उनके मुंह में ऐसे, वो जानते हो क्या करेगा? पहले तो गोद में उठाएगा, चूमेगा, दुलार करेगा, हाथ में फल लेगा और उसी को पवाएगा। भेद हो गया, एक तो अपने ले लेके पा रहे हैं और अब इसका भेद हो गया, उसकी दृष्टि बदल गई, अब पक्षपात होगा। अब चारों पुत्रों के प्रति समता का व्यवहार पिता का नहीं होगा, अब पक्षपात होगा। क्यों? ये प्रेम है। ये प्रेम उस समदर्शी पिता को भी पक्षपाती बना देता है? कह रहे, हम भक्त पराधीनो असुतंत्र इव द्विज, जाओ अम्बरीश के चरण पकड़ो, मैं पराधीन हूं। कितना आनंद उस पिता को हुआ जब वो दौड़ के आया और बोला, पिताजी, ऐसे मुंह में लगा रहा है, पिताजी वो फल लेकर उसे गोद में बैठे दुलार करते उसे पवा रहे। बस ऐसा ही हमारे साथ वर्ताव है। तो दियम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये, आपने दिया है, आपको तो वो क्या करेंगे? अपना प्रेम मिला करके साथ में आपको वो पवा देंगे। वही प्रसादेश सर्व दुखा नाम हानिरस्य। तो नास्ति बुद्धि रयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना। जब इंद्रियों में संयम नहीं है, जो देखा वो खा लिया, जैसे ये बहुत सावधान। जैसे कुछ लोगों का स्वभाव होता है थोड़ी थोड़ी देर में पानी पीना, थोड़ा हमें अच्छा कम लगता है। अगर वहां एकांतिक में भी बैठे हैं तो बिस्लरी की बोतल सामने रखी हुई है, छूट न जाए, और ऐसे करके बोतल, मर नहीं जाओगे, 10-5 मिनट में तुम्हारे गला नहीं सूख जाएगा। और इतने हो तो गेट के बाहर पहले पी लो, फिर अंदर जाओ। और प्रसादी जल होना चाहिए, ऐसा कर लो, जो भोग लगा के ही जल पास में रखो और एकांत में उसका सेवन करके बंद करके रख लो। सत्संग में, संत सभा में ये बार बार ये सब ठीक नहीं। ये जो बाहरी लोग बोतल कोई कोई वहीं रख के चला जाता है, अब तुम्हारी झूठी बोतल संत जन फेंकेंगे, तुम्हारा होगा क्या? जिसके मन और इंद्रियां संयमित नहीं है, उसकी एक निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती कि मुझे भगवत प्राप्ति करनी है। और जिसकी एक निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती, उसमें निष्काम भाव नहीं होता। निष्काम भाव न होने के कारण वो कर्तव्य का पालन ठीक से नहीं कर पाता। कर्तव्य की परायणता, कर्तव्य का पालन ठीक ना करने के कारण, निष्काम भाव ना होने के कारण उसे कभी शांति नहीं मिलती। और जिसे कभी शांति नहीं मिलती, उसे सुख कैसे मिल सकता है? भगवान कह रहे, पहली सबसे बात है, नास्ति बुद्धि रयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना। जिसकी बुद्धि ही प्रभु में निश्चित, अटल, निश्चल नहीं हो पाई है, वो भावना क्या करेगा? कोई प्रश्न एक सखी कह रही थी कि वो मंजरी भाव बड़ा है कि सहचरी भाव बड़ा है। ये सब व्यर्थ की बातें हैं, व्यर्थ के प्रश्न हैं। पहले इतना भजन करो कि तुम स्त्री हो, तुम पुरुष हो, ये भाव खत्म हो। तुम्हें कुछ चाहिए ब्रह्मा की रची हुई सृष्टि से, ये भाव खत्म हो। पूरी ब्रह्मा की रची हुई सृष्टि में मुझे कुछ नहीं चाहिए। बोले शरीर कैसे चलेगा? उनके विधान से, मेरी इच्छा से नहीं। मेरी इच्छा केवल आपकी प्राप्ति की है। ये हम सहचरी भाव, मंजरी भाव की बात नहीं कर रहे, अभी शांत भाव के नीचे की बात कर रहे हैं। अभी तो शांत भाव की बातें, बड़ी बड़ी स्थिति। इसलिए भजन कदम बाई कदम बढ़ाओ तो आप ऊंचाई पर पहुंच जाएंगे। केवल ऊंचाई की बातों में झगड़ा करते रहो। एक अंधों की पार्टी थी, उनका ये धमक कैसी आ रही? बोले हाथी निकल रहा है बगल से, ऐसा लग रहा है।
अच्छा, कैसा होता है हाथी? एक ने पूंछ पकड़ी, वो अपना अनुभव बता रहा है। दूसरे ने उसकी पीछे का पैर पकड़ा, उसने अपना, तीसरे ने सूंड पकड़ी, चौथे ने कान पकड़ा, पांचवा मस्तक पे, फिर एक पेट पे। सब अपना अनुभव बता रहे हैं और झगड़ रहे हैं। नहीं, हाथी लंबा नहीं होता, वो सूप जैसा होता है। सब आंख वाला क्या कर रहा है? उनकी ये बातें सुन के हंस रहा है, क्योंकि बता वही रहे हैं वो, पर संपूर्ण हाथी का परिचय वो नहीं जानते। एक एक अंग का परिचय करके आपस में लड़ रहे हैं उसी के प्रति। बट ठीक ऐसे ही है, उस अनंत महिमाशाली प्रभु को जो संपूर्णतया उनकी कृपा से जान गए हैं, तो वो जानते हैं कि लंबा और सूप जैसा और मोटा वो सब उसी का है, उसी हाथी का अंग है, सर्वांग है उसका। पर वो एक एक अंग का परिचय जानने के कारण एक दूसरे आपस में लड़ रहे हैं। पहले तो हमें देह भाव से ऊपर उठना है। पहला नियम, हमें देह भाव, हमें देह विस्मृत, जो सहचरी भाव है, पांचों भूले देह शुद्ध, पहले देह शुद्ध की तरफ जो हमारा प्रयास रहे कि हम इतना भजन में डूबे, इतना लीला गायन चिंतन सेवा में, कि हमारा देह भाव विस्मृत हो जाए। फिर उस आनंद समुद्र का अवगाहन चाहे कोई सखा भाव से करता हो, या वात्सल्य भाव से, या गोपी भाव से, या दास्य भाव से, या सहचरी भाव से, हम कोटिशा बार बार प्रणाम करते हैं। अहो भाग्य है जो हमारे प्रभु को कोई किसी भी भाव से प्यार करता है। ये तो रसास्वादन के लिए व्याख्याएं की गई। कोई कैसे भी प्रभु को प्यार करे, सतरत सतरत सा लोकांतरयति। अब उसमें जो तारतम्य है, अब अभी एक सीढ़ी भी नहीं चढ़े, झगड़ा शुरू कर रहे हैं। उनका तो वहां प्रवेश नहीं, उनका तो वहां प्रवेश नहीं। काम क्रोध के घेरे से बाहर नहीं है, और निकुंज के घेरे में क्या हो रहा है? ये झगड़ा कर रहे हैं। क्या हुआ? शांत, अपने आराध्य देव में बुद्धि को निश्चल करो। कोई भी तुम्हारा स्वयं का भोग नहीं रह गया, क्योंकि तुम तन वांग मनोभिरमलई सोहम तवयुवाश्रिता। आपका कोई अधिकार नहीं स्वयं भोक्ता बनने का। तभी आप परम पद में, या जो भाव धारण कर रहे हो उसी भाव में आगे बढ़ेंगे। शेष चर्चा आगे। श्री राधा।